तो स्वागत है आप सभी का राव क्रेजी जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस स्पेशल जियोग्राफी का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं हैं कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बी, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15,200 हो जाएगा। अगेन देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 हो जाएगा। अगेन 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका हो जाएगा 2.4%। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्व। याद रखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। अगेन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा निर्धारित करती है? भारत और चीन के मध्य बोलेगा तो मैकमोहन रेखा, और रेड क्लिफ रेखा जो हो जाएगा भारत और पाक के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो जाएगा। और डुरूंड रेखा हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच। इसे भी याद रखेंगे। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दारा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बनिहाल दारा। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश कितना है? 8 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगेन क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्र के किनारे पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक भी होता है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 मील दूरी तक। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा लगता है। सबसे कम हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा भूभाग भू आकृति प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीनतम भू आकृति है। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगता है? तो ये जो है अफगानिस्तान के साथ लगता है। भारत में का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है? सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है। चलिए अगेन क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से 2 अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 4 राज्य का 2 से अधिक सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना से है ये जो नहीं गुजरती है। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है। अगेन क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक जो है विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण का पठार। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट जो है तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी जो है
उत्तरी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन डी। किस क्षेत्र में परवाल भिट्ठी नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, बाकी लक्षद्वीप में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी, बंगाल की खाड़ी। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। अगेन क्वेश्चन, जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में। भारत के कौन से राज्य 3 और से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सबसे अधिक सीमा बनाने वाले ऑप्शन था, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका लद्दाख हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। 32, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका का मध्य स्थित जो है रामेश्वरम। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद और गांधीनगर, ऑप्शन ए हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला, कटक और भुवनेश्वर। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला, जुड़वा नगर नहीं है। बाकी अहमदाबाद, गांधीनगर है, हुबली धारवाड़ है, कर्नाटक, कटक भुवनेश्वर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। फर्स्ट पर हो जाएगा राजस्थान, सेकंड पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, थर्ड पर महाराष्ट्र। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान की ओर के बीच कहाँ है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। इनमें से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? नील द्वीप, शहीद द्वीप, हैवाल्क द्वीप, स्वराज द्वीप, राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी जो है शहीद द्वीप है। नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम से भी, हैवाल्क द्वीप, स्वराज द्वीप, राष्ट्र द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। चलिए दोस्तों, फिर आगे हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे।